नमस्कार, मेरा नाम गौरव अग्रवाल है। आप देख रहे हैं अड़ी। आज सियासत का सुपर संडे है। दिल्ली से लेकर मेरठ तक आज जबरदस्त राजनीतिक वार पलटवार हुए। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया ने आज लोकतंत्र बचाओ रैली की दिल्ली के रामलीला मैदान में। राहुल गांधी ने यहां बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी केजरीवाल और हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर मैच फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। बिना मैच फिक्स किए ये 180 का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाएंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ में एक बड़ी चुनावी रैली की और इस मंच पर जयंत चौधरी सहित एनडीए के दूसरे सहयोगी भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 10 साल तो बस ट्रेलर हैं, तीसरी बार सरकार बनी तो इससे ज्यादा बड़े काम होंगे। विपक्ष पर गरजते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचारी कान खोलकर सुन ले, मोदी पर चाहे जितना हमला करे, मोदी रुकने वाला नहीं। भ्रष्टाचारी चाहे जितना बड़ा हो, उस पर एक्शन होगा, यह मोदी की गारंटी है। तो देखिए, आगे बढ़ें और सियासत के इस सुपर संडे पर बात करें। हमारे साथ एक बड़ा पैनल हो, उससे पहले आपको ये रील दिखाते हैं। मैं भ्रष्टाचार पर कार्रवाई कर रहा हूं, इससे कुछ लोग बौखला गए हैं। आप चाहते हो कि विपक्ष चुनाव न लड़ पाए। मोदी का सपना भी है और मोदी की गारंटी भी है। मोदी जी की गारंटी वैसे ही गारंटी है जैसे चाइनीज माल होता है। 4 जून अगर आपके 400 पार हो रहे थे तो आम आदमी पार्टी के नेता से आपको घबराहट किस बात की है? भ्रष्टाचारी चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, एक्शन होगा, जरूर होगा। अभी बिहार चले जाइए, कई हमारे नेताओं पे छापेमारी चल रही है, कई जगह ईटी का रेट चल रहा है। ये मोदी है, रुकने वाला नहीं है। तो देखिए, आज दोनों तरफ से काफी जबरदस्त वार हुए हैं एक दूसरे के ऊपर और यही हम बात कर रहे हैं। आज तीसरी बार 400 पार वर्सेस मैच फिक्सिंग का वार। अब ये क्या है क्या नहीं है, ये सब आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले बड़ी खबर। मेरठ की रैली से पीएम का विपक्ष पर एक बड़ा हमला। भ्रष्टाचारी कान खोलकर सुन ले, एक्शन जरूर होगा। भ्रष्टाचारी चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक्शन होगा, ये पीएम मोदी ने कहा है। उन्होंने कहा है कि देश को भ्रष्टाचारियों से बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं, पीएम मोदी ने यह कहा। इसके बाद बिना नाम लिए पीएम मोदी ने विपक्ष के बड़े नेताओं पर हमला बोला। बड़े बड़े भ्रष्टाचारी आज सलाखों के पीछे हैं, यह कहा पीएम मोदी ने। कुछ लोगों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिल रही, भ्रष्टाचारियों को लगाने पड़ रहे हैं कोर्ट के चक्कर। भ्रष्टाचारियों ने इंडी गठबंधन बना लिया, यह कहा उन्होंने। हमने भ्रष्टाचार पर नकेल कसी है। और पीएम मोदी ने लक्षद्वीप द्वीप का भी जिक्र किया और इसको लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कांग्रेस ने 4-5 दशक पहले मां भारती का एक अंग काट दिया। कांग्रेस ने देश की अखंडता को कमजोर किया। कांग्रेस के पाप की सजा मछुआरे भुगत रहे हैं, पीएम मोदी ने यह कहा। पीएम मोदी ने जनता से पूछा कि क्या ऐसा गठबंधन देश का भला कर सकता है क्या, यह पीएम मोदी ने कहा। श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में समंदर में एक टापू है, एक द्वीप है, कच्चा थीवू, अलग अलग नाम भी लोग बोलते हैं, कच्चा थीवू। ये द्वीप सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देश आजाद हुआ तब हमारे पास था और ये हमारे भारत का अभिन्न अंग रहा है। लेकिन कांग्रेस ने 4-5 दशक पहले कह दिया कि ये द्वीप तो गैर जरूरी है, फालतू है, यहां तो कुछ होता ही नहीं है। और ये कहते हुए मां भारती का एक अंग
आजाद भारत में ये कांग्रेस के लोगों ने, इंडियन अलायंस के साथियों ने मां भारती का एक अंग काट दिया और भारत से अलग कर दिया। और उधर रामलीला मैदान से राहुल गांधी ने बड़ा हमला किया। चुनाव में फिक्सिंग की कोशिश, यह कहा है राहुल गांधी ने। मैच से पहले 2 खिलाड़ी अरेस्ट कर लिए, यह आरोप लगाया राहुल गांधी ने। उन्होंने कहा संविधान हिंदुस्तान की जनता की आवाज, बीजेपी चाहती है विपक्ष चुनाव ना लड़ पाए, राहुल गांधी ने कहा। इतना ही नहीं, इंडिया ब्लॉक की रैली में सुनीता केजरीवाल ने केजरीवाल का मैसेज पढ़ा। वो बोली आपके केजरीवाल शेर हैं, उनको ज्यादा दिन तक जेल में नहीं रख पाएंगे। अरविंद केजरीवाल की 6 गारंटी जनता के सामने सुनीता केजरीवाल ने रखी हैं और कहा है कि हम एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां नफरत ना हो, जहां प्यार और शांति हो। और आइए जरा इस बारे में हम आपको दिखाते हैं कि क्या कहा विपक्ष नेताओं ने। हम 4 बड़े बयान हम आपके लिए लेकर आए हैं, वो 4 बयान दिखाइए पीछे आ रहे हैं। आप चाहते हो कि विपक्ष चुनाव ना लड़ पाए और इसीलिए आपने कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट रद्द किए, आपने इलेक्शन कमीशन में अपने लोग बैठाए, आप जुडिशरी पे दबाव डाल रहे हो क्योंकि आप चाहते हो कि मैच फिक्स हो, संविधान रद्द किया जाए और आप सत्ता में रहो। मोदी जी कहते हैं कि उनका गारंटी मजबूत गारंटी है, गारंटी की बात करते हैं। हम बोलते हैं मोदी जी की गारंटी वैसे ही गारंटी है जैसे चाइनीज माल होता है। ये लोग जो नारा दे रहे हैं 400 पार, अगर आपके 400 पार हो रहे थे तो आम आदमी पार्टी के नेता से आपको घबराहट किस बात की है? किस बात की घबराहट है? सुना है लोग दिल्ली वाले आज दिल्ली से बाहर गए हैं। ये समझ लेना हम सब लोग आने वाले हैं और दिल्ली से जो बाहर जा रहे हैं आज, वो हमेशा हमेशा के लिए बाहर जा रहे हैं। ये बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि केजरीवाल जी जेल में हैं, इन्हें इस्तीफा देना चाहिए। क्या केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए? क्या उन्हें इस्तीफा देना चाहिए? केजरीवाल जी को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। आपके केजरीवाल शेर है, शेर। ये ज्यादा दिन तक उनको जेल में नहीं रख पाएंगे। करोड़ों लोगों के दिल में बसते हैं केजरीवाल। और इस पर आगे बढ़े, सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या जवाब दिया इसका। बीते 10 वर्षों में देश ने देखा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कितनी बड़ी लड़ाई हमने शुरू की है। हमने सुनिश्चित किया है गरीब का पैसा बीच में कोई और न हड़प पाए, और ऐसा करके हमने आपके देशवासियों के 3.25 लाख करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बचाए हैं। लेकिन भाई और बहनों, मैं भ्रष्टाचार पर कार्रवाई कर रहा हूं, इससे कुछ लोग बौखला गए हैं, वो अपना आपा खो बैठे हैं। और मेरे प्यारे देशवासियों, मैं कहता हूं, मोदी की गारंटी कहती है, मैं मोदी का मंत्र है
भ्रष्टाचार हटाओ। वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त सरदार आरपी सिंह हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, राजकुमार भाटी हैं, प्रवक्ता हैं एसपी के, महिमा सिंह है कांग्रेस की प्रवक्ता, अनिल दुबे हैं, प्रवक्ता हैं आरएलडी के, और प्रियंका कक्कड़ जुड़ रही हैं आम आदमी पार्टी से। सभी का स्वागत है। शुरुआत महिमा जी आपसे। वो कहते हैं मोदी हटाओ, मोदी कहता है भ्रष्टाचारी हटाओ। आपने लोकतंत्र बचाओ रैली की, वो कह रहे हैं भ्रष्टाचारी कितना भी बड़ा हो, कितना भी नामी हो, अगर वो भ्रष्टाचार करेगा तो सलाखों के पीछे जाएगा, ये मोदी की गारंटी है। जय हिंद। हो लाख जुल्म मगर बद्दुआ नहीं देंगे, जमीन मां है, जमीन को दगा नहीं देंगे, हमें तो सिर्फ जगाना है सोने वालों को, जो दर खुला है वहां हम सदा नहीं देंगे। राहत इंदौरी साहब कहते हैं गौरव जी। और अभी मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री के शब्दों को सुन रही थी और सुनते हुए ये सोच रही थी कि बहुत अच्छी बात है। देखिए, पहली बात तो उन्होंने कहा कि मैं भ्रष्टाचार पर कार्रवाई कर रहा हूं। तो देखिए, एक तरफ इन्होंने पहले कहा था कि एक अकेला सब पर भारी से शुरू होकर के जाकर के जहां इनके सहयोगियों का क्षेत्र है, वाराणसी से क्यों नहीं कर ली रैली। और अभी आपने कहा कि भ्रष्टाचारियों को ये नहीं छोड़ेंगे। तो देखिए, अभी कर्नाटक के अंदर शरत रेड्डी का मामला सबके सामने है। 55 करोड़ रुपए भाजपा को दिए बॉन्ड्स के माध्यम से, और उनके पिताजी मगुंता रेड्डी को तो टिकट दे दिया गया। तो भाजपा भ्रष्टाचारियों के साथ क्या करती है, वो कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने एक साक्षात्कार में बखूबी बताया। उन्होंने ये बताया कि हमारी पार्टी के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। अब साक्षात्कार करने वाली महिला ने पूछा कि मतलब जिन्होंने बड़ा बड़ा भ्रष्टाचार किया है उनके लिए भी, तो उन्होंने कहा सबके लिए खुले हैं। तो उन्होंने दोहराया दोबारा से। तो भाजपा का रवैया, हमने तो पहले से ही कहा है, बार बार कहा है, मुकुल रॉय हो, सुवेंदु अधिकारी हो, हेमंत बिस्वा शर्मा हो, और अभी हाल में सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आया है जिससे प्रधानमंत्री तिलमिलाए हुए हैं बुरे तरीके से, जिसमें शरत रेड्डी का मामला भी सामने आ गया, कोटक महिंद्रा बैंक का मामला भी सामने आ गया, जिन्होंने 55 करोड़ रुपए मात्र भाजपा को दिए, और सामने आया उन दवा कंपनियों का खुलासा हुआ जिनके टेस्ट पास नहीं हो रहे थे, उन्होंने भाजपा को बड़ा बड़ा चंदा दिया। तो इन भ्रष्टाचारियों ने जिन्होंने भाजपा को चंदा दिया, 1 मिनट गौरव जी, बस मैं 10 सेकंड में अपनी बात पूरी करूंगी। उन्होंने जिन्होंने चंदा दिया उन पर तो प्रश्न चिन्ह खड़े होते ही हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह जब भाजपा और प्रधानमंत्री ये बोलते हैं कि वो पैसा सीधा लोगों के खाते में डालेंगे, हम सवाल ये पूछना चाहते हैं कि वो जो पीएम केयर्स फंड है, जिसके लिए संसद के पटल पर ये कहा था कि नहीं, इसको हम सार्वजनिक नहीं कर सकते, उसका पैसा कब जनता के खाते में डालने जा रहे हैं। और 8,552 करोड़ जो चंदा भाजपा को मिला, उसका जवाब कब देने जा रहे हैं जनता को। मैं बीजेपी के प्रवक्ता सरदार आरपी सिंह जुड़ चुके हैं, उनके पास जाऊं, लेकिन पहले प्रियंका कक्कड़। प्रियंका देखिए, क्योंकि दिल्ली में रैली, अच्छा प्रियंका कक्कड़ नहीं है हमारे साथ, भाटी साहब पहले आप, फिर जाऊंगा सरदार आरपी सिंह के पास। भाटी साहब, अखिलेश यादव भी आए वहां पर, अखिलेश यादव ने भी इंडिया के गठबंधन में अपना इस रैली में साथ दिया, और वो भी कह रहे हैं कि यहां पर हम दिल्ली आए तो देखिए वो चले गए दिल्ली से बाहर। लोकतंत्र बचाओ, मैच फिक्स है, और यहां वो कह रहे हैं कि हम किसी को नहीं बख्शेंगे अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया है तो। ये 400 पार वर्सेस मैच फिक्स की लड़ाई हो गई है क्या? अब ये 2 मिनट लगेंगे, ब्रेक मिलेगा यार, आवाज गई गुरु। भाटी जी, आवाज आ रही है? ठीक है, प्रियंका कक्कड़ को लाइए, अगर प्रियंका कक्कड़ आ गई हो स्क्रीन पर तो। प्रियंका कक्कड़, आप तो मेरी आवाज आ रही है मैम? प्रियंका जी, मुझे सुन पा रही हैं आप? अब कटा है। ठीक है, अनिल दुबे, जयंत चौधरी भी थे मंच पर, जयंत चौधरी भी थे मंच पर, एनडीए के सभी सहयोगी वहां पर थे। लग रहा है आज कुछ प्रॉब्लम है। अनिल दुबे, आप तक मेरी आवाज आ रही है? महिमा सिंह, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। किसी को तो आ रही है, किसी को तो आ रही। महिमा सिंह, तो यहां पे ये लड़ाई अच्छा, राजकुमार भाटी तक आवाज पहुंच गई। राजकुमार भाटी, बोलिए, सवाल सुन लिया हो तो बोलिए। मैच फिक्स वर्सेस 400 पार। हाँ, मैंने आपका प्रश्न तो पूरा सुन लिया था, फिर मैं डिस्कनेक्ट हो गया। देखिए, जो आपने कहा कि रैली में आज अखिलेश यादव भी शामिल हुआ, केवल अखिलेश यादव नहीं,
इस देश में जिसे भी लोकतंत्र से प्यार है, जिसे भी भारत के संविधान से प्यार है, जिसे भी भारत की गरिमा से और भारत की छवि से प्यार है, चाहे वो राजनीतिक ना हो, चाहे वो पत्रकार हो, वो अधिकारी हो, वो न्यायालय में हो, कहीं भी कोई बैठा है, हर आम नागरिक भी, सब इस समय भारतीय जनता पार्टी, एनडीए और मोदी जी के खिलाफ हैं। उसकी वजह ये है कि देश जब 1947 में आज़ाद हुआ और हमने भारत का जो संविधान 1950 में एक शानदार संविधान है, उस संविधान की रोशनी में भारत की राजनीति ने बहुत उपलब्धियां हासिल की और पूरी दुनिया में एक छवि कायम हुई भारत की कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और बहुत शानदार लोकतंत्र है। भारत में निष्पक्ष चुनाव होते हैं और आराम से सरकारें बदल जाती हैं। हमारे साथ ही पाकिस्तान का जन्म हुआ था। वहां पर क्या होता था, विपक्षी पार्टियों को तंग किया जाता था, नेताओं को फांसियों तक पर लटका दिया गया, जेलों में डाल दिया जाता था, सेना हस्तक्षेप करती है, वहां आतंकवादी हस्तक्षेप करते हैं। यह पहला चुनाव ऐसा हो रहा है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ एक वाक्य बोलना चाहता हूं कि मोदी इस देश को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। जो पाकिस्तान में हो रहा है, होता था कि विपक्षी नेताओं को झूठे आरोप लगा के जेलों में डाल दो, उनको सजा दो। ये भारत का पहला चुनाव ऐसा हो रहा है। पाकिस्तान से आखिरी वाक्य मेरा, गौरव जी, आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गौरव जी मेरा पहला बनाना चाहते हैं। मैं ब्रेकिंग न्यूज चला रहा हूं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री चुनी हुई सरकार के मुखिया इस देश को दुश्मन देश की तरह बनाना चाहते हैं। आप ये कह रहे हैं? फिर सुन, चुनी हुई सरकार का मुखिया हिटलर भी था, चुनी हुई सरकार का मुखिया मुसोलिनी भी था। चुनी हुई सरकार का आदमी गलती नहीं करेगा, ये कहीं नहीं लिखा हुआ। मैं फिर जिम्मेदारी के साथ वाक्य को दोहरा रहा हूं। मैं एक वाक्य इसके समर्थन में कहना चाहता हूं कि ये देश में पहला चुनाव ऐसा हो रहा है जब वो मुख्य विपक्षी दल का खाता सीज कर दिया जाता है, दो मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया जाता है, विपक्षी पार्टियों के पीछे एजेंसियां लगा दी जाती हैं, ईडी, सीबीआई, पुलिस, इनकम टैक्स। ये देश में लोकतंत्र बचा कहां है? सुप्रीम कोर्ट के पिछले 1 महीने की टिप्पणियां देखिए आप। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है नोटबंदी काले धन को सफेद करने का जरिया थी। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ये इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक व्यवस्था है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है चंडीगढ़ के मामले में लोकतंत्र की हत्या का प्रयास किया जा रहा है। मोदी जी ऐसी कंपनियों से चंदा ले रहे थे जो नकली दवाएं बेच के लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रही थी। पिंजरे में बंद होता है। मोदी जी उस कंपनी से चंदा ले रहे थे पाकिस्तान बन रहा था सर, गौ मांस का निर्यात करती है। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा था कि सीबीआई पिंजरे में बंद होता है, तब भी भ्रष्टाचार बन रहा, तब भी पाकिस्तान बन रहा था देश। राजकुमार भाटी जी, नहीं कहा था क्या उस सरकार की आलोचना नहीं हुई थी? लेकिन तब मीडिया इस तरह सरकार का पक्ष नहीं लेता था जैसा आज लेता है। तब मीडिया सरकार का गुलाम नहीं होता था, जिम्मेदारी के साथ सरकार की आंख में आंख मिला के सवाल पूछता था। आज मीडिया विपक्ष से सवाल पूछता है। तीन नेता विपक्ष के बैठे हैं, हम सरकार के ऊपर तीन नेता विपक्ष के बैठे हैं, तीन नेता विपक्ष के बैठे हैं और आप मीडिया पे सवाल उठा रहे हैं क्योंकि मीडिया आपसे सवाल पूछ रहा है। आपसे सवाल पूछ लिया तो मीडिया पे सवाल उठ गया। अरे सर सुनिए, मैं आपको बताता हूं। सर सुनिए, भ्रष्टाचार के ऊपर आप सरकार को घेरे, सरकार आपको घेरे, लेकिन तीन नेता विपक्ष के बैठे हैं। पिछले 10 मिनट से विपक्ष के नेता बोल रहे हैं। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता बैठे, अभी तक उनके पास मैं गया नहीं। आपने इतना बड़ा आरोप लगा दिया, पाकिस्तान बनाना चाहता है, पाकिस्तान बनाना चाहते हैं इस देश को प्रधानमंत्री, और उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र बचा नहीं। रुकिए, अब आरपी सिंह जुड़ गए हैं तो उनका पास जाऊंगा। आरपी सिंह, सवाल है मेरी आवाज आ रही है जी? मुझे आवाज आ रही है और मैं सुन भी पा रहा हूं। मैं आरपी सिंह जवाब दीजिए फिर इस बात बोल नहीं रहा था कि आरपी सिंह इस बात का जवाब दीजिए। अभी तो मैं नहीं, आरपी सिंह मेरा सवाल सुन लीजिए। अभी तो मैं ये पूछ रहा था कि ये जो आप कह रहे हैं 400 पार, उसको ये मैच फिक्स कर रहे हैं, लेकिन यहां पर एक बड़ी लकीर खिंच गई। अब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कह दिया है कि नरेंद्र मोदी इस देश को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। इस पर जवाब दीजिए पहले आप। देखिए, जिनके नेता ने, जब हमने न्यूक्लियर बम फोड़ा था, जब हमने न्यूक्लियर ब्लास्ट किया था, और तब इनके नेता मुलायम सिंह जी ने कहा था कि हमको पाकिस्तान को पैसे देने चाहिए, बेचारा गरीब देश है, उसको भी तो न्यूक्लियर शक्ति बनने का मौका मिलना चाहिए। ये इनके नेता का बयान थे, तब याद करना चाहिए इनको। तो कौन पाकिस्तान बनाना चाहता है, कौन पाकिस्तान के साथ खड़ा है, कौन पाकिस्तान के समर्थन में खड़ा है, सबको पता है। जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी तब पाकिस्तान के साथ कौन खड़ा था, जो पाकिस्तान की भाषा कौन बोल रहा था, और पाकिस्तान ने किसको कोट किया था यूएन में जाकर, सबको याद है।
इमरान खान ने राहुल गांधी को जाकर कोट किया था यूएन के अंदर कि वहां पर राहुल गांधी ये कह रहे हैं, तो सबको जानकारी कि कौन पाकिस्तान के खिलाफ और कौन पाकिस्तान के विरोध में है। परंतु जो मूल बात है, पाकिस्तान के अंदर तो वहां पर आज लोग घर से भूखे मर रहे हैं, घरों पे भूखे मर रहे हैं। दूसरी बात, वहां पर लोकतंत्र का गला घोट दिया जाता है, लोग वहां पर जो विपक्ष के नेता उनको फांसी पे चढ़ा दिया जाता है या देश से कारा दे दिया जाता है। यहाँ पर तो आपके टीवी डिबेट पे आकर आपको गुर्रा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि नहीं 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 मीडिया ही दोषी है, ये तो मीडिया को भी दोषी ठहरा रहे हैं। और ये आज मैं सुन रहा था वहां पर राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे थे, भूल गए 1992 से पहले सिर्फ प्रधानमंत्री तय करते थे कि देश में इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा। ये तो कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये तय किया भी नहीं, आप विपक्षी नेता को भी और देश के जो प्रधानमंत्री वो भी और एक कोई और मंत्री तय मिलकर कैबिनेट मंत्री तय करेंगे कि इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा। तो इनको इसमें भी तकलीफ है। असल में क्या है कि इनको चुनाव हारते हुए दिख रहा है। ठीक, ओके। वो हिंदी में कहावत है, कैसानी बिल्ली खंबा नोचे। ओके, ठीक है, अभी रुक जाइए महिमा सिंह, अभी नहीं आऊंगा आपके पास। अभी मेरे साथ और दो प्रवक्ता, मैं उनको बोलने दूंगा, उसके बाद आऊंगा। अभी प्रियंका कक्कड़ का वक्त, प्रियंका कक्कड़ का टर्न है। प्रियंका कक्कड़, प्रधानमंत्री ने वैसे बातें तो कई सारी कही हैं, लेकिन उन्होंने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा इनके नेता सुप्रीम कोर्ट तक चले गए लेकिन उनको जमानत नहीं मिली, और भ्रष्टाचारी चाहे जितना बड़ा हो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। मुझसे पूछा है प्रियंका जी, आपसे सवाल है। सभी को जी सभी को नमस्ते। ऑडियो में थोड़ा दिक्कत है, मैं आपका लास्ट पार्ट सुन पाई तो उसी हिसाब से मैं उत्तर देती हूँ। देखिए, प्रॉब्लम यह है कि 2018 में भाजपा ने पीएमएलए कानून में ऐसे संशोधन कर दिए कि किसी को भी एक बयानबाजी के आधार पर बिना सबूत के, बिना किसी रिकवरी के, बिना एविडेंस के अनंत काल तक जेल में रखा जा सकता है। और क्या भाजपा ऐसे संशोधन कर सकती थी? ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और जुलाई में इसकी सुनवाई है। दूसरी चीज, हमारे केस में भी 2 साल हो गए, चवन्नी की रिकवरी नहीं हुई। और ये तथाकथित शराब घोटाला एक्चुअली शुरू होता है जब इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की जांच के बाद पता चल रहा है कि शरद चंद्र रेड्डी, जिसको भाजपा की ईडी लगातार साउथ लिकर लॉबी का किंगपिन बुला रही थी, ढोल पीट रही थी कि वो साउथ लिकर लॉबी का किंगपिन है, उसके अरेस्ट के बाद वो 9 स्टेटमेंट देता है, अरविंद केजरीवाल जी का नाम नहीं लेता। वो कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट कहता है कि मेरे पे दबाव बन रहा है कि अरविंद केजरीवाल का नाम लूं, पर उसकी बेल रिजेक्ट हो जाती है क्योंकि पीएमएलए तब तक उस पर लग जाता है। फाइनली उसके बाद जब वो 6-8 महीना जेल में रह लेता है, इस 6-8 महीने के अंतरकाल में 60 करोड़ रुपया भाजपा को पहुंचता है उसकी कंपनी द्वारा, और उसके बाद वो सरकारी गवाह बनता है, अरविंद केजरीवाल जी का नाम लेता है और उसकी बेल मिल जाती है। प्रियंका जी, इसमें कुछ नया नहीं है, ये बात आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता लगातार बोल रहे हैं, मैं तो कुछ और बोल रहा हूँ। ये बात तो आप लोग लगातार बोल रहे हैं, आपने कल भी ये बात बोली थी, आपने इससे पहले भी आपके प्रवक्ता बोल चुके हैं। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, प्रधानमंत्री बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है। अच्छा, मेरी आवाज डिस्टर्ब है तो मैं पीसीआर को बोलता हूँ आवाज सही करें, पीसीआर आवाज सही करें। अगर मेरी बात आप सुन पा रही हो प्रियंका कक्कड़, मैं ये बोल रहा हूँ, प्रधानमंत्री का वो जो मैसेज है, वो मैसेज मिल रहा है आपको? वो क्या कहना चाह रहे हैं? वो कह रहे हैं इंडिया गठबंधन में भ्रष्टाचारी सब एक साथ आ गए। महिमा सिंह जवाब दीजिए, फिर आरएलडी के पास जाऊंगा मैं। देखिए, सबसे पहली बात तो कि भाजपा प्रधानमंत्री मोदी के बोलने से क्या होता है? उन्होंने तो 2019 में भी कहा था। अच्छा, ठीक है, उन्होंने 2019 में भी कहा था कि मैं काला धन लाऊंगा, मोदी, ललित मोदी को लाऊंगा, नीरव मोदी को लाऊंगा, उनसे काला धन लाऊंगा और गरीबों में बांटूंगा, सबके अकाउंट में 15 लाख आएगा। वही बात, सेम बात उन्होंने नए फैशन में प्रेजेंट कर दी है। उनकी बातों का क्या मोल रह गया है? वो क्या बोल रहे हैं भ्रष्टाचारियों पे वार? उनका भ्रष्टाचारियों पे वार कैसे होता है? छगन भुजबल की फाइल क्लोज हो जाती है जब वो भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं, ईडी कोर्ट में कहती है कि फाइलें खो गई। अजीत पवार का नाम चार्जशीट से गायब हो जाता है जब वो भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं। प्रफुल्ल पटेल, नहीं, कहां से झूठ परोसने के लिए बुलाते हो आप? प्रफुल्ल पटेल देख लीजिए आप। मैं देता हूं बैंक खाते। नहीं, आप मेरे को फैक्ट चेक कीजिए, मैं आपके दर्शकों को भी कहूंगी फैक्ट चेक करें। मैं आपके सारे दर्शकों से, मैं आपको लोगों के अकाउंट नंबर देता हूं, किस-किसके पैसे में ट्रांसफर हुआ और कैसे अंगुलियों के तो आप इनको क्यों दे रहे हैं? आप इनको क्यों दे रहे हैं? आप ईडी और सीबीआई को दीजिए ना, इनको क्यों दे रहे हैं आप? अरे वो ईडी सीबीआई नहीं दिए, हमने छोड़ा दिए। ईडी सीबीआई नहीं, ईडी नहीं दिए कोर्ट को, तभी तो कोर्ट ने इनके बेल नहीं दी। थोड़ा रिलैक्स कीजिए। तो कोर्ट ने बेल नहीं दी। मैं बैंक खाता नंबर पब्लिकली दे रहा हूं, गुस्सा नहीं होते, चोरी पकड़ी गई है, कोई बात नहीं, चोर हैं आप लोग, गुस्सा नहीं।
आप झूठ परोस रही हैं। देखिए, ये बैंक खाते में तो पैसे बंगारू ट्रांसफर लक्ष्मण की हुए, पार्टी नहीं रखी है ना? ये बैंक खाते में पैसे इनको ये ट्रांसफर हुए, डायरेक्शन है कि सुबह मेनू चिल्लाना में है, पैसे शरद ट्रांसफर रेड्डी के कर जवाब भेजे। नहीं देना। और मैं आगे नाम शरद देता रेड्डी हूँ पे आपको, जवाब नहीं सुनिएगा देना। जरा ध्यान से। इनको भाजपा अशोक के पटेल, सेल ने किरण भाई समझाया है, पटेल, मीडिया सेल ने, जगदीश शर्मा, मीडिया अशोक सेल ने चंदू भाई, समझाया है ये सबका कि सब वो लोग बोलने हैं नहीं देना जिनके शरद यहाँ रेड्डी का पैसे नाम। ट्रांसफर किए गए। इनकी और ट्यूशन नाम हुई है सुनिएगा, आज एक कि शरद दिगंबर रेड्डी का सोलंकी नाम नाम से लेते ही आपका चिल्लाना विधायक का शुरू चुनाव कर लड़ रहा देना। था, आपका विधायक का आप चुनाव लड़ रहा था गुवाही दिगंबर कर रहे सोलंकी, हैं उसके साथ एक्सटॉर्शन नकदी पकड़ डिपार्टमेंट गई, अपने उसके ईडी साथ द्वारा। नकदी पकड़ी गई चुनाव के दौरान। आप लोगों उससे से कहा मेरे पैसे पैसे की से कुछ गुवाही लेना कर देना रहे नहीं हैं। है। ये आपको पैसा ये RBI जो की अच्छा, वन प्रियंका जी, आरपी सिंह जी, एक मिनट रुकिए। हो गया, बस अभी एक एक करके, एक मिनट आपस में नहीं, रुकिए। प्रियंका जी आपकी बात भी आ गई, आरपी सिंह जी आपकी बात हो गई, मैं आ रहा हूं। आरपी सिंह जी मैं आपके पास आ रहा हूं, आपके सहयोगी बहुत देर से बैठे हैं, उनको मौका तक नहीं मिला। एक मिनट उनके पास जाने दीजिए। अनिल जी, आपसे परफेक्ट तो कोई नहीं हो सकता। एक मिनट प्रियंका जी, नहीं कोई चिल्लाने से क्या फायदा, बात में दम होना चाहिए, आवाज में दम होने से क्या होता है। मैम रुकिए, आता हूं। अनिल दुबे बहुत परफेक्ट आदमी है। रुकिए शरद रेड्डी का भी किस्सा सुन लीजिए। सर मैं आ रहा हूं अभी आपके पास, सुनाइएगा किस्सा, पूरा किस्सा सुनाइएगा। अनिल दुबे से परफेक्ट आदमी कौन होगा जो इधर भी रह चुके हैं और अब इधर भी आ गए? तो अनिल भाई कौन सही है कौन गलत आप ही बता दीजिए। कभी आप उधर थे, बोलते थे भ्रष्टाचार, आप इंडिया के गठबंधन की मीटिंग्स में भी शामिल हो चुके हैं, आज आप प्रधानमंत्री के साथ मंच भी शेयर कर चुके हैं। तो क्या मैसेज जा रहा है जनता के बीच, आप क्या देख रहे हैं जमीन पर? देखिए गौरव जी, आप मुझसे पूछ नहीं इनसे, अनिल जी से, आरएलडी के प्रवक्ता हैं। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को मजबूत करने का काम राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया चौधरी जयंत सिंह जी कर रहे थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को मजबूत करने का काम किया था। लेकिन आज इंडिया गठबंधन के लोगों को ये जानने की ज़रूरत है कि इंडिया गठबंधन के लोग, चाहे वो राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया चौधरी जयंत सिंह जी हों, चाहे वो सुभाषपा के अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हों, चाहे वो अपना दल कमेरा की अध्यक्ष पल्लवी पटेल जी हों, चाहे वो केशवदेव मौर्य जी हों, एक एक करके उत्तर प्रदेश में सारे लोग इंडिया गठबंधन को क्यों छोड़ करके चले गए? उत्तर प्रदेश में यही लोग तो इंडिया गठबंधन को बनाने का काम कर रहे थे। अगर ये सारे लोग एक साथ इंडिया गठबंधन को छोड़ रहे हैं तो इसके बाद उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के बारे में चर्चा करने की कोई जरूरत रह जाती है? जिस गठबंधन से चौधरी जयंत सिंह जी चले गए, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी छोड़ करके चले गए, माननीय पल्लवी पटेल जी छोड़ करके चली गई, सारे लोग एक एक करके छोड़ चले गए, उसके बाद में क्या चर्चा की जाए? वो तो कह रहे हैं ईडी का प्रेशर है इसलिए छोड़ रहे हैं। वो तो कह रहे हैं जो हमको छोड़ रहा है सब पर ईडी का प्रेशर है। नहीं, अब आप देखें कि ईडी या संवैधानिक संस्थाएं अपना काम करना बंद कर दें। क्या आप किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री हो गए हो तो क्या आपके खिलाफ जांच करने की मनाही हो जाएगी? कि आप किसी बड़े पद पर हो तो आपके खिलाफ जांच ना की जाए? अगर आपके खिलाफ जांच हो रही है तो आप उसका सामना करिए। नहीं तो जांच होने का मतलब जेल में डाल देना है? सम्मान में जांच होने का मतलब जेल में डाल देना है? नहीं, जेल में डालने का काम नहीं, जेल में डालने का काम सरकार नहीं कर रही है ना। जेल में डालने का काम एनडीए थोड़ी कर रहा है। जेल में डालने का काम संवैधानिक संस्थाएं कर रही हैं। अगर कहीं विवेचना हो रही है, वो गलत हो रही है तो कोर्टें हैं, आप संवैधानिक संस्थाओं में जाइए, आप माननीय न्यायालय में बताइए कि हमारे खिलाफ ये गलत हो रहा है। लेकिन ये पार्टी के ऊपर आरोप लगाना, आप भ्रष्टाचार के अगर आरोप हैं तो उसके लिए अदालतें हैं, अदालतें में जाइए। ठीक है, महिमा सिंह जवाब, फिर आरपी सिंह। महिमा सिंह जवाब। ओके, अगर आप ओके सर, हो गया आपका टर्न हो गया, मैं अभी आता हूं। महिमा सिंह का टर्न है, आप वहां से भी सरकार चला रहे हैं। ठीक है महिमा सिंह। देखिए, इसीलिए हम कहते हैं बहुत कंफ्यूज्ड लोग हैं ये, क्योंकि मैंने शुरू में ही प्रधानमंत्री का वो वाला बयान बोला कि उन्होंने कहा कि मैं भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करता हूं। तो अब ये तय कर ले पहले प्रधानमंत्री और उनके ये सब सहयोगी मिलके कि प्रधानमंत्री कार्रवाई करते हैं या ईडी, सीबीआई और आईटी कार्रवाई करती है। अब थोड़ी देर पहले गौरव आपने ये पूछा कि कांग्रेस के दौर में, यूपीए के दौर में तो सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा था कि ये जो संस्थाएं हैं ये पंजरे में बंद तोता हो गई हैं। ठीक बात है, लेकिन ये याद कीजिए, क्या उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने विपक्ष के ऊपर या भाजपा के ऊपर इस बात का ठीकरा फोड़ा था क्या? जैसे अभी चंद दिन पहले प्रधानमंत्री ने ये वाली जजमेंट आने के बाद, ईडी वाली इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाली जजमेंट आने के बाद
कांग्रेस के ऊपर ठीकरा फोड़ दिया वो 600 वकीलों का पत्र इस्तेमाल करते नहीं, तो हुए। आपको महिमा जी मेरा सवाल है इसमें, आपको ये तुलना सही लगती है? नहीं आप बोलिए। अरे मैम आप ही बोलेंगे, आप ही से सवाल है। आपको ये तुलना सही लगती है कि भारत को पाकिस्तान बनाया जा रहा है? मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूं गौरव, आज राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस, अमेरिका और जर्मनी भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठा रहे हैं भाजपा के तौर तरीकों की वजह से। क्या आपको सही लगता है? मुझे तो नहीं लगता। मैं आपसे यह भी पूछना चाहती हूं कि आपके शो पर बैठकर जब भाजपा के प्रवक्ता, तो मैं किसी दूसरे देश पर भरोसा करूं और अपने देश पर भरोसा ना करूं, उसका क्या कारण बताइए? एक मिनट, आपके शो पर बैठकर भाजपा के प्रवक्ता ने अभी ये कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद इन्होंने कानून बनाया और इन्होंने झूठ बोला। इन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रधानमंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर और एक विपक्ष का नेता। जी नहीं, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री और विपक्ष का एक नेता, लेकिन इन्होंने उस फैसले की अवमानना की और अपने हिसाब से उसको बनाया। आज लद्दाख को देख लीजिए, प्रधानमंत्री ने कच्छतीवू का नाम लेते हुए उन्हें जरा भी लाज नहीं आई, क्योंकि वो भूल गए कि अभी तो 2 दिन पहले सोनम वांगचुक उठे हैं अनशन से और आज से वहां 3000 महिलाएं अनशन पर बैठ गई हैं। ये महिला शक्ति की भी जो झूठी बात भाजपा नहीं आपने बड़ा अच्छा किया। कच्छतीवू पर मैं आने वाला था, कच्छ तीवू पर उनका सबसे बड़ा आरोप यही है कि आप लोगों ने एक आइलैंड 1974 में इंदिरा गांधी की सरकार ने श्रीलंका को दे दिया बिना कोई उसका विरोध किए। वो चाहते तो वो नहीं जाता। ये सबसे बड़ा आरोप उन पर आप लोगों। और आज मेरठ की रैली में भी उन्होंने बोला कि डीएमके जो उसका विरोध कर रही थी वो आज आंखें मूंद करके बैठी हुई है। देखिए, गलत बातों को खामोशी से सुनना, हामी भर लेना, बहुत है फायदे इसमें, मगर अच्छा नहीं लगता गौरव, क्योंकि प्रधानमंत्री के तो मन में जो आता है वो मुंह से बोल देते हैं, लेकिन वो सोचते नहीं। क्योंकि अभी मैंने इसीलिए उदाहरण दिया, चंद दिन पहले सोनम वांगचुक मौत के मुंह से निकल कर आए, आज से वहां 3000 महिलाएं अनशन पर बैठ गई हैं। कच्छतीवू पर क्या कहना है आपका मैम? कच्छतीवू पर आपका क्या कहना है उनके आरोप पर? लद्दाख पर बात नहीं, कच्छतीवू पर क्या कहना है आपका? गौरव, आपने भाजपा के प्रवक्ता के झूठ को भी नहीं टोका, आप मेरे सच को भी नहीं निकलने दे रहे। मैं आपसे ये पूछ रही हूं कि आज लद्दाख की जनता, 3000 महिलाएं, सोनम वांगचुक कह रहे हैं 4000 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो चीन ले गया हमसे। चीन कह रहा है अरुणाचल प्रदेश तो हमारा है, कभी भारत का था ही नहीं। प्रधानमंत्री उस पर हो गई आपकी बात, मुझे जल्दी से बताइए, बहुत देर से मैंने आपको समय दिया है। मैं अभी सरदार आरपी सिंह से इसी पर सवाल पूछूंगा। मुझे बताइए, कच्छतीवू पर आपका डिफेंस क्या है? वो कह रहे हैं कच्छतीवू को इंदिरा गांधी की सरकार ने प्लेट में सजाकर श्रीलंका को दे दिया। हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि आज इंदिरा गांधी यहाँ मौजूद है क्या? आज कांग्रेस है क्या? सारे सवाल आप कांग्रेस से पूछेंगे या गलत क्लीन चिट देने वाले भाजपा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछेंगे कि चीन 4000 स्क्वायर किलोमीटर कैसे ले जा रहा है? आपके लोग मर रहे हैं अनशन रख के, क्या आप उन्हें संबोधित करेंगे? नहीं करेंगे। मुद्दा तो नेहरू तक जाता है, ये तो इंदिरा गांधी जी तक गया है, बात तो नेहरू जी तक होती है। लेकिन फिर भी आरपी सिंह जवाब दीजिए इसका। इंदिरा गांधी जी की सरकार आज तो है नहीं, आज आप कच्छतीवू क्यों ले आए? क्योंकि चीन पर उत्तर नहीं है। बताइए आरपी सिंह। देखिए, किसी ने आरटीआई लगाई, आरटीआई का जवाब आया, उसको रेफर किया प्रधानमंत्री जी। किसी ने नहीं, वो आपके नेता हैं। प्रधानमंत्री जो नरचल गए, वो नेता हैं आपके पार्टी के नेता ही, उन्होंने आरटीआई लगाई, आरटीआई का जवाब, अरे माना सर, आरटीआई का जवाब आया ना। परंतु जो मूल बात है, अरुणाचल में तो इनके प्रधानमंत्री जब मनमोहन सिंह जी जाते तक नहीं थे, चाइना के डर से वहां जाते नहीं थे। ये तो अभी है कि हम लोग, हमारे प्रधानमंत्री भी जाते हैं, हमारे मंत्री भी जाते हैं और निरंतर जाते हैं। महिमा जी उनको बोलने दीजिए, महिमा जी उनको बोलने दीजिए। आपकी आवाज नहीं आएगी स्काइप से ना, भी आप साइमल्टेनियसली आवाज नहीं आएगी। मैं उनको बोलने दीजिए, फिर मैं आपको मौका दूंगा। बोलिए आरपी सिंह। तो इनके प्रधानमंत्री तो जाते ही नहीं थे, डर के मारे, चाइना के डर के मारे। हम तो लगातार कहते हैं कि जो हिस्सा हमारा है और कोई उसकी तरफ आंख उठाकर मत देखे। और जहां तक आप कह रहे हैं लद्दाख की बात, इनके रहते हुए लद्दाख वाले लोग तंग थे, वहां पर यूनियन टेरिटरी फंड बनाया था ताकि हमको अधिकार मिले, उनको यूनियन टेरिटरी का अधिकार मिले। वो भारतीय जनता पार्टी थी जिन्होंने उनको यूनियन टेरिटरी का अधिकार दिया। इनके रहते हुए 70 साल तक वो हर बार धरना प्रदर्शन करते थे कि यूनियन टेरिटरी मिले। तो क्या कि राजनीति करनी करे जाइए, परंतु जो सच है जमीन पर कि आज लद्दाख यूटी है तो भाजपा के चलते वो है, भाजपा के कारण से है। परंतु जो मूल बात है,
मूल बात है कि ये सारे के सारे भ्रष्टाचारी आज वहां इकट्ठे हुए, भ्रष्टाचार के चलते हुए इनको डर लगा हुआ है कि अब इनके लिए आगे रास्ते बंद हो रहे हैं। और जो आज सुनीता केजरीवाल को इन्होंने लॉन्च करने की कोशिश करी वहां से, उसमें भी आपस में खींचातानी वहां पर मंच पर भी दिखी और नीचे भी दिखी। ठीक है। वो केजरीवाल के फोटो वहां से पोस्टर उतारे गए, लगाए गए, सब दिख रहा था। परंतु जो एक मूल बात का उत्तर देकर जाए, ये बताएं कि ये जो मैंने बैंक अकाउंट नंबर बताया, इसमें बैंक खाते में पैसे आए या नहीं आए, और ये बैंक खाते से पैसे ट्रांसफर हुए नहीं हुए। और दूसरा, राजेंद्र सिंह सोलंकी, इनका खुद का विधायक पकड़ा गया था, जो विधायक का चुनाव लड़ रहा था, पकड़ा गया था, उसके बारे में क्या कहना है? उसने कहा कि ये जो व्यक्ति मेरे साथ है ये आंगड़ी है। अभी प्रियंका कक्कड़ है नहीं, अभी उनसे जवाब लेते हैं इसका। ओके, मानता है पैसे, उसका स्टेटमेंट है। ओके, लेकिन राजकुमार भाटी, आज प्रधानमंत्री ने एक और बड़ी बात कही मेरठ की रैली से, और वो बात आपको अगर ध्यान हो तो जब उन्होंने कृष्णानगर की जो बीजेपी की प्रत्याशी हैं राजमाता, उनसे बात करते हुए भी कही थी। उन्होंने कहा कि ईडी का जो पैसा, उस दिन तो कहा था कि मैं लीगल एडवाइस ले रहा हूं, आज उन्होंने कहा कि 17,000 करोड़ हमने वापस किए हैं, और ईडी ने जो पैसा जब्त किया है, अगर वो रिकॉर्ड पर है कि इस फला आदमी ने दिया है तो मैं कोशिश करूंगा उसको वापस हो। यानी वो मैसेज दे रहे हैं कि भ्रष्टाचारी पर एक्शन ही नहीं, जिसका नुकसान उसकी भरपाई भी करेंगे। क्या जवाब है इसका? गौरव जी, आपने नरेंद्र मोदी जी का वो भाषण सुना था, आप ईमानदारी से बताइए, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं स्विस बैंकों में जमा काला धन लेकर आऊंगा और 15-15 लाख रुपए सबके खाते में भेजूंगा। सुना था या नहीं सुना था? नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? बताइए, कहना क्या चाहते हैं? नहीं, मैं कहना ये चाहता हूं, हो सकता है आपने ना सुना हो। अगर आपने वो सुना होता तो आप बीजेपी के प्रवक्ता से कहते, इनकी खिल्ली उड़ाते, इनका मजाक उड़ाते कि प्रधानमंत्री इतना झूठ क्यों बोलते हैं, और प्रधानमंत्री इस देश की जनता को मूर्ख क्यों समझते हैं कि वो कुछ भी झूठ बोलेंगे लोग विश्वास कर लेंगे। जब वो 15 लाख रुपया उन्होंने आज तक खाते में नहीं डाले, तो इसका कैसे विश्वास करें कि ये 3,000 करोड़ रुपए वो डाल देंगे? क्या गारंटी है इस बात की? आज तो लोग मजाक कर रहे हैं कि चीनी माल की और नरेंद्र मोदी की गारंटी की कोई गारंटी नहीं है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। एक मैंने बात कही थी, उस पर आपने 3-4 बार सवाल उठाए कि मैं पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। मैं ये कह रहा हूं, आप आरपी सिंह जी ने मेरी बात का समर्थन किया है प्रत्यक्ष रूप से। मैं इसलिए हाथ उठा रहा था कि मुझे 10 सेकंड दीजिए आप। आरपी सिंह ने खुद कहा कि पाकिस्तान में तो विपक्षी नेताओं को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है, मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं। अरे वही तो भैया आप कर रहे हो। भारत में ऐसी परंपरा नहीं थी। भारत में लोग विपक्ष के नेता को सम्मान दिया जाता था, भ्रष्टाचार कहाँ जाओगे? आरपी सिंह जी, सबके बीच में मत चिल्लाओ आप। एक के साथ एक बोतल फ्री बांटेंगे और उसके पैसा ले जाएंगे गोवा में चुनाव लड़ने के लिए। गौरव जी, आप इंटरफेयर कीजिए। हाँ, बोलने दीजिए आरपी सिंह जी। गौरव जी, आप लालू यादव जी के खिलाफ तो मामला कांग्रेस के टाइम पे। आरपी सिंह जी, उनको बोलने दीजिए, फिर बोलिएगा। आरपी सिंह जी, आप भी जवाब देंगे, उनको बोलने दीजिए। आरपी सिंह, कांग्रेस के टाइम बहुत अच्छी डिबेट हो रही है, बहुत अच्छे प्रवक्ता है आरपी सिंह जी। बहुत अच्छे प्रवक्ता है आप सब, बहुत अच्छी डिबेट हो रही है, उनको बोलने दीजिए, फिर मैं आपको उसका जवाब देने का मौका दूंगा। बोलिए राजकुमार भाटी। 2 दर्जन नेता ऐसे हैं, कहें आप समय देंगे तो मैं नाम गिनवा दूंगा, जिनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री मोदी जी, अमित शाह जी रैलियों में नाम लेके आरोप लगाते थे कि ये भ्रष्टाचारी हैं। और उन्होंने जैसे ही बीजेपी ज्वाइन की, उनका सारा भ्रष्टाचार खत्म हो गया। क्या ये भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं या ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड में जो नहीं, ये सवाल तो जवाब देना चाहिए आरपी सिंह को। एक मिनट राजकुमार भाटी, इस पर जवाब देना चाहिए आरपी सिंह को। एक भी नेता का इस पर जवाब देना चाहिए जो आपने बोला है। 2 दर्जन नेता, जवाब दीजिए आरपी सिंह इस पर। 2 दर्जन नेता, बताइए। मैं तो कह रहा हूं चैलेंज स्वीकार करें, एक भी नेता ऐसा बता दें जिसका मुकदमा खत्म हुआ। और अगली बात, मैं भाटी जी आपको खुला चैलेंज दे रहा हूं, आप दुनिया का सबसे अच्छा वकील करिए, फीस आरपी सिंह की जिम्मेवारी रही। आप मुकदमा लड़िए उस नेता के खिलाफ, मुकदमा जीत जाए तो फीस मेरे सिर पे, नहीं तो दुगनी फीस मुझे दीजिएगा आप। तो क्या कि झूठ परोसना, झूठ बोलना, निरंतर झूठ बोलना, जनता के पैसों को लूटना, जनता के पैसों को लूटकर अपने हिसाब से पार्टी के चंदे में लगाकर उसका चुनाव लड़ना। गोवा के अंदर मैं तो नाम दे रहा हूं, मैं तो उन लोगों के नाम दे रहा हूं, लोगों के बैंक खाते दे रहा हूं, जानकारी दे रहा हूं कि इस व्यक्ति के थ्रू। ठीक है, ओके, प्रियंका कक्कड़ जुड़ चुकी है, एक रिप्लाई लेते हैं उनसे। ओके, माध्यम से पैसा घुराया गया। भाटी साहब आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं। ये रिमांड नोट के अंदर दी है
ठीक है, प्रियंका कक्कड़ ये तो बैंक खाते भी बता रहे हैं और मनी ट्रेल भी बता रहे हैं कि मेरे पास सीजर ओके का नंबर है। ओके, प्रियंका कक्कड़ ये बैंक खाते भी बता रहे हैं और मनी ट्रेल भी बता रहे हैं। प्रियंका आप तक आवाज आ रही है? प्रियंका कक्कड़ आप तक आवाज नहीं आ रही है क्या? क्यों दिक्कत आ रही है? मैं आपका बोलिए। प्रश्न भी नहीं समझ पाई, ये क्या- बाकी डिबेट भी नहीं सुन पाई। नहीं, ये कह रहे हैं कि इनके पास बैंक खाते का डिटेल भी है, मनी ट्रेल भी है, फिर- गोवा में पैसे इस्तेमाल हुए वो भी पता है इनको। सौरभ जी अब भी नहीं आ रही, बहुत सौरभ जी अब भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है आपकी बात समझना मेरे लिए। इफ़ यू कैन हियर मी, बिल्कुल भी आपकी ऑडियो ठीक नहीं आ रही। ठीक है, पीसीआर से बोलता हूं, पीसीआर सही करेगा, लेकिन फिर भी अगर आप तक आवाज आ रही होगी तो आप हाथ उठाइएगा, मैं आपके पास आऊंगा। अनिल दुबे, सवाल भ्रष्टाचार वर्सेस संस्थाओं का मिसयूज हो चुका है। एक तरफ भ्रष्टाचार की बात आप कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये सारे दल आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों ने लोकतंत्र खत्म कर दिया, संविधान पर हमला कर रहे हैं, पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। भ्रष्टाचार वर्सेस सरकारी संस्थाएं, मैसेज क्या है ग्राउंड पे? मैसेज आम लोगों के बीच मैसेज क्या है? देखिए गौरव जी, 2024 के लोकसभा चुनाव सामने हैं, सारी तारीखें आ गई हैं और इंडिया गठबंधन के लोग अपने टिकटों के वितरण में उलझे हुए हैं और संवैधानिक संस्थाओं पर अगर वो जो जांच करनी है उनके ऊपर आरोप लगाने की बात कर रहे हैं। इनको मैदान में जाना चाहिए। अब तो जनता के बीच में आप आ गए, आप जनता के बीच में जाइए। एनडीए गठबंधन के लोग तो निकल चुके हैं। हमारे राष्ट्रीय नेता चौधरी जयंत सिंह जी लगातार अमरोहा से शुरुआत कर चुके हैं, अमरोहा बिजनौर वो रैली कराए। अरे तो उन्होंने भी तो दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली की भाई। देश के दिल में सारे नेता जुटे और कैसे जनता के बीच जाते हैं? नहीं, रामलीला मैदान में आप गए, रामलीला मैदान में कुर्सियों को भी देख लीजिए और मेरठ की रैली को भी देख लीजिए। मेरठ की रैली की तुलना आप रामलीला मैदान से करने की बात कर रहे हैं। रामलीला मैदान में किस उद्देश्य से आप रैली कर रहे हो और मेरठ की रैली किस उद्देश्य से की जा रही है? हम तो देश के किसानों की खुशहाली के लिए हम निकल चुके। हम देश के किसान को, नौजवान को उनका भला करना चाहते हैं, उनका उत्थान करना चाहते हैं। आप भ्रष्टाचार के बारे में आप ये बात अनिल दुबे आपको चुनाव से 1 महीने पहले पता चली? 1 महीने पहले? नहीं, हम तो देखे किसानों के लिए पहले भी संघर्ष करते थे, विपक्ष में थे तो संघर्ष करते थे, लाठी खाते थे। अब सत्ता के साथ गए हैं तो सत्ता से साथ मिल करके किसानों का भला करने का काम करेंगे। नहीं तो चुनाव से 1 महीने में क्या बदल गया अनिल दुबे? 1 महीने में क्या बदल गया, यही तो पूछ रहा हूं मैं। 1 महीने में क्या बदल गया? नहीं, 1 महीने में जो वर्षों से नहीं हुआ वो 1 महीने में हो गया। 10 वर्ष से हम लोग लगातार मांग कर रहे थे कि किसान मसीहा का सम्मान कर दिया जाए, किसी सरकार ने नहीं किया। माननीय प्रधानमंत्री आप बताइए, इस सरकार ने पिछले 1 महीने में क्या किया किसान के लिए? बताइए क्या किया जिससे आपका मन बदल गया, यही बता दीजिए आप। नहीं, किससे चौधरी नहीं, जो वर्षों से गौरव जी नहीं हुआ, वर्षों से हम लोग इस देश के किसान मांग कर रहे थे कि देश के किसानों के मसीहा का सम्मान किया जाए। अच्छा, और किसी सरकार ने नहीं किया, एनडीए की सरकार ने किया और किसानों के चौधरी साहब के सिद्धांतों पर वो चलना चाहते हैं। तो आप ये कह रहे हैं अनिल भाई आप ये कह रहे हैं क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न सम्मान से नवाजा गया, इसलिए आरएलडी बीजेपी के साथ चली गई? नहीं, अब हम भारत रत्न दिया और चौधरी साहब के सपनों का वो भारत बनाना चाहते हैं। चौधरी साहब जो चाहते थे वो एनडीए की सरकार उस पर चलना चाहती है तो हम चले गए। हमारे उनके सिद्धांत मेल खा रहे हैं, हम उनके साथ गए। और जब आप इनके साथ थे तब क्या हो रहा था? ये काम करेंगे। जब आप इनके साथ थे तब क्या हो रहा था? जब आप इनके साथ थे? उनके साथ नहीं, उनके साथ नहीं, हम उनके साथ थे तो उनके साथ संघर्ष किया, उनके साथ लड़ने का काम किया हमने विपक्ष में जो। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने पहले भी सवाल उठाए, ये बात उनको देखनी चाहिए थी कि इंडिया गठबंधन के उनके साथी एक एक करके उनको क्यों छोड़ते चले गए? कहीं ना कहीं कुछ बात तो ठीक है। महिमा सिंह हंस रही हैं आपकी बात पे। महिमा सिंह क्यों हंस रही हैं आप? मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि दूसरी बार दिल छू लिया आपके शो पर आरएलडी के प्रवक्ता ने, बिल्कुल उसी अंदाज में ना, क्योंकि अभी उन्होंने कहा कि किसान मसीहा का सम्मान, और मुझे ये इस बात पर बहुत दया भी आ रही थी इनकी मानसिकता पर, और रोना भी आ रहा था साथ ही
कि किसानों के ऊपर अश्रु गैस बरसाई गई, उनके रास्ते में कीलें बिछाई गई, उन पर क्या क्या यातनाएं पिछले 1 महीने में नहीं बरपाई गई? क्या ये चुन चुन करके जो है पार्टी के हिसाब से शर्मनाक बात है कि अगर चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया गया तो आपको दया आ रही है। बीच में क्यों बोलते हैं? शर्मनाक खुद करती है। आपने दिया आरपी जी मत बोलिए बीच में, आरपी जी मत बोलिए बीच में, आरपी सिंह जी मत बोलिए बीच में, आरपी सिंह जी मत बोलिए बीच में, आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं। ये दिखता है कि आपके किसानों के प्रति आरपी सिंह जी बोलिएगा, अभी बोलिएगा, अभी बोलिएगा, पहले महिमा सिंह की बात पूरी हो जाए। कितनी अच्छी डिबेट हो रही है, सब 1 by 1 बोल रहे हैं। आरपी सिंह जी बीच में मत बोलिए, आ रहा हूं। ये नहीं चाहते इनके अफसर में कोई बोले, पर आपा खो चुके हैं ये। लेकिन देखिए सुनिए, अभी थोड़ी देर पहले इसी बौखलाए हुए भाजपा के प्रवक्ता ने बोला, जनाब ने बोला कि एक नेता बता दीजिए जिसका मुकदमा खत्म हो गया। तब भी हंसी आई मुझे इस बात पर कि बिल्कुल फंदा सिर पर लटकाए रखा हुआ है। भाजपा का तरीका है ये। वो जो बात है ना कि इस देश के अंदर जो संस्कृति है उसको बदलना चाह रहे हैं, चित भी मेरी पट भी मेरी करने वाली जो भाजपा है, वो उन्हीं संस्थाओं का दुरुपयोग करते हुए जिन नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर रही है, फिर चाहे वो अजीत पवार हो, शुवेंदु अधिकारी हो, बिलारी ब्रदर्स हो, येदियुरप्पा हो, जिनके बारे में कल निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारी बाहें तो सबके लिए खुली हुई हैं, हमारी पार्टी सबके लिए खुली हुई है। बिल्कुल ये ठीक कह रहे हैं कि सबके सिर पर फंदा बाकायदा लटक रहा है। अपनी जान की बाजी लगा करके बेचारे वो जो हैं अपने पूरे करियर की बाजी लगा करके भाजपा में शामिल हो गए और अब उनके पास इधर कुआं उधर खाई। यही है भाजपा की सच्चाई। ठीक है, आरपी सिंह आप बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने शरद रेड्डी का नाम लिया। उसी शरद रेड्डी ने टीडीपी को भी, कांग्रेस को भी और बीआरएस को सबको चंदा दिया, सबको उसने बॉन्ड दिए और उसके खिलाफ कार्रवाई होने से पहले भी बॉन्ड दिए। ये कह रहे हैं कि कार्रवाई होने के टोका नहीं मैंने, अच्छी बात नहीं है। अब बॉन्ड कार्रवाई शुरू होने से पहले भी दिए, इसका तो बॉन्ड लेने के बाद कार्रवाई शुरू करी गई। सर में क्या कि कुछ भी परोस दो, कुछ भी बोल दो चलेगा, और बॉन्ड का आपके भ्रष्टाचार से क्या लेने देना? अगर अच्छा, मैं एक सवाल पूछता हूं आरपी सिंह जी, एक मिनट आरपी सिंह जी, मैं एक सवाल पूछता हूं आरपी सिंह जी, एक मिनट महिमा जी, एक मिनट आरपी सिंह जी, मैं एक सवाल पूछता हूं। आपने कहा एक नेता बताओ जिसके खिलाफ केस बंद हो गया हो। प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी ना? तो क्यों कर दी सर? अभी तक जब तक वो आपके साथ नहीं आए थे तब तक वो केस चल रहा था, जब आपके साथ आ गए तो केस क्लोजर रिपोर्ट क्यों हो गई सर? उनको आए हुए कितने महीने हो गए? क्या एकदम आकर हुई? वो जांच हुई, जांच होने के बाद उनकी क्लोजर रिपोर्ट आई। और मैंने तो चैलेंज दिया अभी कि कोई एक केस लगता हो, कोई एक मामला लगता हो, मैं वकील की फीस दूंगा। सरदार आरपी सिंह आपके चैनल पे कह रहा है मैं फीस दूंगा, अगर वो केस जीत जाए तो फीस मेरे जिम्मे, नहीं तो दुगनी फीस लूंगा। तो फिर ये लॉजिक नहीं आरपी सिंह जी, ये लॉजिक आरपी सिंह जी सुनिए ना, आरपी सिंह जी सुनिए, ये लॉजिक तो विपक्ष पे भी लागू होता है ना। किसी नेता पर आके अरविंद केजरीवाल पर साबित हो गया, क्या हेमंत सोरेन पर साबित हो गया, जब साबित नहीं हुआ तो आप उनको भ्रष्टाचारी क्यों कह रहे हैं? आपके पास भी बहुत सारे नेता बीजेपी जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, फिर तो उनको भी भ्रष्टाचारी कहिए। उत्तर देता हूं, बताइए। मैं उत्तर देता हूं। मनीष सिसोदिया जो कि इनके डिप्टी सीएम थे, उसके मामले में सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहा गया कि मनी ट्रेल है 338 करोड़ रुपए की। ये मैंने नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। सर मैंने अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन दो सीएम का नाम लिया है, क्या ये कन्विक्टेड हैं? मैं उत्तर दे रहा हूं सर, सुन तो लीजिए। मनीष सिसोदिया किसके डिप्टी सीएम है? मनीष सिसोदिया किसके डिप्टी सीएम है और किसके कहने पर वो कार्रवाई हो रही थी? जब कोर्ट मनीष सिसोदिया को मान रहा है कि उसमें मनी ट्रेल है, तो इसका मतलब वो मनी ट्रेल अरविंद केजरीवाल तक भी जाती है। वो उन्हीं के आदेशानुसार काम हो रहा था। अभी कल उनके एक मंत्री हैं कैलाश गहलोत, उसने कहा मुझे पता ही नहीं मेरे सरकारी बंगले में विजय नायर रहता है। विजय नायर कौन था जिसको फेस टाइम पे अरविंद केजरीवाल कहते थे कि मेरा ही बच्चा है, ये जो कुछ करेगा सब कुछ ठीक करेगा? अरविंद, ये बता दीजिए किस आदमी को सरकारी बंगला दे सकता है कोई मुख्यमंत्री? सर इसलिए दे सकता है ना क्योंकि उसको उससे धंधा कराना है, उससे काला धंधा कराना है, उसमें शराब में घोटाला कराना है। ये ऑन रिकॉर्ड है। विजय नायर सरकारी बंगले में रहता था, मेरा चैलेंज स्वीकार करिए, मैं चैलेंज दे रहा हूँ। महिमा सिंह जवाब दीजिए। ओके, फिर राजकुमार भाटी जल्दी महिमा सिंह जवाब दीजिए। 30 सेकंड है महिमा सिंह आपके पास, 30 सेकंड, केवल 30 सेकंड। ओके आरपी सिंह जी जवाब सुन लीजिए, 30 सेकंड महिमा सिंह। मैं बस भाजपा के प्रवक्ता से ये पूछना चाहती हूँ कि शरद रेड्डी ने चंदा तो सबको दिया, उनके पिताजी मगुंता रेड्डी को टिकट किसने दिया? ये बता दीजिए और क्यों दिया? ठीक, आरपी सिंह जवाब। अरे आप पढ़ लिख कर आया करें थोड़ा। मुगुंता रेड्डी शरद रेड्डी के पिताजी नहीं है। पता नहीं कहां से अनपढ़ों जैसी बात करती है। आप तो समझदार लोगों में से हैं।
बिल्कुल बिल्कुल, ये खबर है और मैं सोच के मेंबर पार्लियामेंट था, कहां से पढ़कर आई, मैं सोच मेंबर पार्लियामेंट था, उससे टीडीपी ज्वाइन करी है। मैं इनसे पूछ लीजिए, बेल्लारी ब्रदर, शरत रेड्डी, मगुंता रेड्डी का क्या संबंध है? मैं खबर का सोर्स इन्हें भेज दूंगी, ये भी पढ़ लें। हो सकता है पिता ना हो, खबर में गलत लिखा हो, पिता समान हो। टिकट किसने दिया? मगुंता रेड्डी को टिकट किसने दिया? क्या उनका नाम जो है वो बिल्कुल उस पर कोई दाग नहीं है? शरत रेड्डी के अगर वो पिता नहीं है, संबंधी हैं, अगर मैं गलत साबित हुई, मैं खबर का सोर्स आपको भेज दूंगी। तो मैं क्षमा एक मिनट रुकिए। मुगंता रेड्डी का बीजेपी के साथ कुछ वास्ता नहीं, कुछ लेना देना नहीं। ठीक, ओके। आपके सहयोगी के साथ है, कुछ वास्ता नहीं, आपके सहयोगी के साथ है, आपके सहयोगी के साथ है। अरे सहयोगी के साथ जो होगा वो पहले से एमपी हैं किसी उन्हीं के विपक्षी दल के, वो पार्टी से, वो वाईएसआरपी से शिफ्ट होकर वो ठीक है, ओके। मेरे पास समय खत्म है, ओके ठीक है। राजकुमार भाटी, एक आखिरी सवाल। राजकुमार भाटी, तो लड़ाई कहां पे है? जमीन पर लड़ाई क्या है? साफ दिख रही है मोदी वर्सेस विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया। मैसेज क्या है? जमीन पर एक लाइन बताइए, लड़ाई क्या है? नहीं, अब देश की जनता ये अच्छी तरह समझ चुकी है कि जिन्हें हमने राष्ट्रवादी समझ के, राष्ट्र सेवक समझ के, देश के सेवक समझ के, फकीर समझ के भेजा था कुर्सी पे, वो देश को लूटने में लगे हुए हैं, वसूली गिरोह चला रहे हैं, विपक्ष का गला घोट रहे हैं, विपक्ष की आवाज दबा रहे हैं। जनता इनके खिलाफ है, अब चुनाव में इन्हें सबक सिखाएगी। ओके, आरपी सिंह, एक लाइन में लड़ाई क्या है? फिर एक लाइन में, एक मिनट, महिमा जी रुकिए। आरपी सिंह, लड़ाई क्या है? मैम अभी कुछ मत दिखाइए, किसी और न्यूज प्लेटफॉर्म का प्लीज हमारे न्यूज प्लेटफॉर्म पे सोर्स मत दिखाइए। महिमा सिंह रुकिए। आरपी सिंह, जल्दी से लड़ाई क्या है? एक लाइन में। आरपी सिंह, लड़ाई एक लाइन में। लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ, लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है। ईडी ने 1 लाख करोड़ रुपया पिछले 10 सालों में जब्त किया है। इनके समय में कुल 5,000 करोड़ रुपए जब्त किया था, 1 लाख करोड़ जब्त किया। ये लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ी जाएगी। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बढ़िया आपने डिबेट की और बड़ा अच्छा आपने यहाँ पे बताया कि आपकी पार्टी का पक्ष क्या है। अब जनता तय करेगी कि किसकी बातों पर भरोसा करे।